हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठंड का मौसम बढ़ गया था इसलिए मैं ले आया आग। लेकिन आग क्यों लाया हूं उसको बताने के लिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए मैं क्या लेके आया हूं, आग की फोटो। नॉर्मली आग की फोटो नहीं कहेंगे, इसको कहते क्या है हम लोग, बोन फायर कहते हैं। हिंदी में मेरे मेरे साइड इसको कहते हैं अलाव, आपकी साइड क्या कहते हो आप बता सकते हो। अब ध्यान से देखिए, टॉपिक क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए ही मैं इस डायग्राम को लेके आया हूँ। है क्या ये चीज, पहले वो ध्यान से देखिएगा। जितने भी लोग इस चीज के बाद इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे, होता क्या है कि अगर विंटर के सीजन में हम लोग जाके कहीं आग जलाते हैं और आग के आसपास बैठते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप आग के पास बैठो तो आपको हीट ज्यादा फील होगी। जैसे जैसे आप दूर हटते जाओगे वो क्या होगा, हीट कम होती जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसी चीज को, इसी एनालॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। कैसे डिफाइन करेंगे वो चीज आप देखिए। मैंने मान लिया कि एक कोई चार्ज क्या है, क्यू। चार्ज कौन सा है, क्यू। इस क्यू चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन आएगा जिस पूरे रीजन में क्या करेगा, कोई दूसरा चार्ज अगर आया तो ये दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब कैसे एक्सपीरियंस करेगा, क्यों एक्सपीरियंस करेगा, वो चीज हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। आप पढ़े हो कि दो चार्ज अगर एक पास पास आएंगे तो वो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे वो हम पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। बट जिस रीजन में ये फोर्स लगाएगा वो पूरा का पूरा रीजन क्या कहा जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में कहूं तो कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ऑरा ऑफ चार्ज। कैसे ऑरा ऑफ चार्ज चार्ज है, जैसे आप एक एग्जांपल समझिए। इसके अकॉर्डिंग अगर इस एनालॉजी से आप समझोगे तो इसके पास अगर आप बैठे हुए हो, जितना इसकी रेंज होगी, जितनी भी इसकी रेंज होगी वहां तक आपको ये हीट फील करवाएगा। उसके बाहर इसकी कोई भी हीट आपको फील नहीं होगी। दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे टर्म्स में अगर मैं कहूँ, सपोज करिए आप किसी पार्टी में गए या किसी के घर गए, कहीं पे भी गए, वहां पे आपको अचानक से ये न्यूज मिलती है कि उसमें आ रहे हैं कौन, कोई फिल्म स्टार, कोई भी, यू कैन से शाहरुख खान आ रहे हैं। अब शाहरुख खान का जैसे ही अनाउंसमेंट होगा या जैसे ही आपको पता चलेगा कि शाहरुख खान आ रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि उनके आसपास का एक रीजन क्या होगा, वहां पे पूरी सिक्योरिटी टाइट होगी और जितने लोग हैं सब एक्साइटेड हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो शाहरुख खान का ऑरा ऐसा है कि उनके आते ही क्या होगा, सब कुछ उनके उन्हीं के साइड अट्रैक्टेड हो जाएगा। अब ये चीज तो हुआ उनका ऑरा। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने क्या कहा, क्यू चार्ज को डिफाइन किया। क्यू चार्ज के आसपास का वो पूरा रीजन, जिस पूरे रीजन में होगा क्या, कोई भी दूसरा चार्ज आए। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कौन सा कोई भी चार्ज क्यू डैश आया, इस क्यू डैश के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो। पूरे रीजन, इधर से लेके आओ तो यहाँ पे, इधर से लेके आओ तो यहाँ पे, तो पूरा का पूरा रीजन कहा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे डायग्राम में तो मैंने ड्रॉ किया है कैसा, 2D सर्किल ड्रॉ किया है। बट मैं कहने को क्या कह रहा हूँ कि 3 डायमेंशनल। जैसे अगर आप इसके बारे में देखोगे तो इस आग को अगर कहीं बीच में लगाया जाए तो इसके अराउंड चारों साइड क्या होगा, ये हीट जनरेट करेगा। सेम उसी के अकॉर्डिंग ये जो चार्ज होगा ये भी चारों डायरेक्शन में क्या करता है, हीट अपना फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा। उसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल से आप समझिए कि मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर पे क्या रखा हो, चार्ज रखा हो, और वो फुटबॉल के सरकमफेरेंस के अराउंड क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहा है। तो जो पूरा का पूरा फुटबॉल होगा वो उसके लिए क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में हम देखते हैं। क्या कहा मैंने यहाँ पे कि अगर एक कोई चार्ज है, चार्ज को मैंने क्या मान लिया, क्यू। इस क्यू चार्ज के अराउंड वो पूरा रीजन, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा रीजन, जिसमें मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आऊं से क्यू नॉट। अब है क्या ये क्यू नॉट, उसको पहले मैं वही इसी को डिफाइन कर देता है, क्यू नॉट क्या है। तो क्यू नॉट, इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज, और यू कैन से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। होता क्या है ये, ऑलवेज पॉजिटिव माना जाएगा। और वेरी स्मॉल चार्ज, क्यों स्मॉल चार्ज, क्योंकि अगर जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आओ तो उस दूसरे चार्ज का भी खुद का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल रखने से एडवांटेज ये है कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कैसा होगा, नेग्लेजिबल। खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ इसका, नेग्लेजिबल। एडवांटेज क्या है उससे, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेग्लेजिबल हो गया तो आप इसको इसके पास लेके आओगे किसी भी दूसरे चार्ज का, तो इसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड कर सकते हैं आप। अगर इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो आपको एग्जैक्टली फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी।
तो इसीलिए हम लोग इसको कहते क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वेरी स्मॉल चार्ज होता है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, नेग्लिजिबल। तो इस क्यू नॉट चार्ज को जैसे ही मैं इसके पास लेके आया, इस चार्ज की वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उसी फोर्स, जिस भी पूरे रीजन में हम लोगों को ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स क्या कहा जाएगा आपका, सॉरी, वो रीजन क्या कहा जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। और थोड़ा सा अब आगे हम इसमें देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्यू नॉट को मैं लेके आया, ये पूरा रीजन आपको पता चल गया कि ये पूरा रीजन क्या कहा गया है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम अगर वो एनालॉजी जो अलाउ वाली मैंने दी थी उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे, तो यहाँ पे इसको क्या मान लिया गया, बोनफायर मान लिया गया। इस बोनफायर के अराउंड जितने रीजन में क्या होगा, हीट जनरेट कर रहा है, वो पूरा रीजन इसका क्या कह दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे थोड़ा सा और देखिए, आपको ये भी पता है, आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हुआ है, कूलम्ब्स लॉ याद होना चाहिए आपको। F इज इक्वल्स टू क्या था कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब क्या पता चला इससे, कि जैसे जैसे ये फोर्स इसके पास आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्स उस पर इंक्रीज होगा। ये चार्ज दूर जाता जाएगा तो उसका फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हर एक पॉइंट पे, इस पूरे रीजन में हर एक पॉइंट पे आपका फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इस पॉइंट पे कितना फोर्स होगा, वो बताने का काम करता है कौन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक नया टर्म डिफाइन किया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे उसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। है क्या ये। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर, मैंने एक एग्जांपल, किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे किया जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे डिफाइन किया गया इसको, फोर्स पर यूनिट चार्ज। लिख क्या सकता हूं, इंटेंसिटी E और I आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे भी। I इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस पर यूनिट चार्ज को मैं क्या लिख दिया अभी के लिए, क्यू नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। कुछ चीजें और अगर मैं बताऊं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को बताने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेंगे। उनको भी बताने का काम मैं करता हूँ कि है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको देखते हैं। तो हमारा एक नया टर्म डिफाइन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये कैसी लाइंस है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे। है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, कह सकते हैं आप इमेजिनरी हाईवे है। ऐसा हाईवे जिस पे कोई भी चार्ज मूव करेगा, और कौन सा चार्ज मूव करेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन पहले ही मैं कर चुका हूँ जिसको क्या बोला गया है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट का पाथ अगर एग्जैक्टली डिफाइन करना हो तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। क्या कहा मैंने कि ये किसको क्या कहा जाता है, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहने को आप कह सकते हो कि एक ऐसा इमेजिनरी हाईवे है जिसपे मूव कौन करेगा, टेस्ट चार्ज। बट ऐसा हाईवे है जिसकी कंडीशंस कौन फॉलो करता है, मतलब उस हाईवे की कंडीशन को फॉलो करके ही ये टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है, इसके अपने पास कुछ वो नहीं कर सकता। ध्यान से देखिए होते क्या है ये, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, जैसे मान लिया यहाँ पे मैंने रख रखा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड अगर मैं लेके आऊं क्या, क्यू नॉट। आपको पता है कि क्यू नॉट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आपको पता है कि दो सेम चार्जेस कैन ऑलवेज रिपेल ईच अदर। यहाँ पे क्या होगा, इसको धक्का मार के बाहर भगाएगा ये। जब धक्का मार के बाहर भगाएगा तो इनका जाने का रास्ता किधर, स्ट्रेट। इधर रखूंगा इस क्यू नॉट चार्ज को तो इधर धक्का देगा। तो हर एक डायरेक्शन में ये क्या होता है, अलग अलग पाथ पे मोशन करेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। क्या क्या समझ में आया, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज से जो भी चीजें होंगी, जो भी क्यू नॉट होगा, वो कैसे डायरेक्शन मूव करेगा, वहां से बाहर। तो ये जो लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, इन्हीं लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
डिफाइन कैसे करेंगे? क्यू नॉट पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज बनाया भी मैंने वैसे क्यू नॉट रखा, क्यू नॉट रखने के बाद जैसा इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इस फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया। जिस भी पाथ को मूव करेगा वो लाइन क्या कही जाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख दूं, अब सोचिए क्या होगा? जैसे ही नेगेटिव चार्ज रखा मैंने और यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ? क्यू नॉट को। आपको पता है कि क्यू नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी आपको पता है कि टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या होगा? ये चलाएगा इधर की डायरेक्शन में। कहीं और रखा होगा, चारों डायरेक्शन में कहीं पे भी रखेंगे तो क्या करेगा? वो स्ट्रेट लाइन में आता चला जाएगा इधर से इधर। ये जो लाइंस ड्रॉ की गई है, ये लाइंस क्या कही जाती हैं? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तो मैंने ये लाइंस ऐसे ड्रॉ की हैं कि स्ट्रेट लाइन कहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दे रही हैं? पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ तक जा रही है? वो इन्फिनिटी तक। और इस केस में क्या हो रहा है? इन्फिनिटी से चल के कहाँ तक आ रही हैं? नेगेटिव चार्ज तक। एक चीज और, क्लास 10th की अगर मैं बात करूंगा तो क्लास 10th में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे पढ़ने से बेटर है कि आप जब सेम सिमिलर टॉपिक्स हैं दोनों, तो यहाँ पे अगर आप समझे रहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझना आपके लिए क्या होगा? थोड़ा सा इजी। इसीलिए मैं यहीं पे बता दिया आपको। चलिए, तो यहाँ पे क्या कहा? ऐसा। अब आपको ये भी पता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अभी तो अलग अलग रखा गया, कहीं ऐसा हो जाए कि दोनों क्या हो? एक साथ, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे? यहाँ से आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो स्ट्रेट, बट बगल में कौन है? नेगेटिव चार्ज। वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये घूम फिर के कहाँ पहुंच जाएंगे? इसके पास। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बन जाएंगी? ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बन जाएंगे आपकी? ऐसा कुछ इनका डायग्राम ऐसा रहेगा। क्या ये बात है क्लियर? अगर दो सेम चार्जेस होंगे तो उनमें क्या होगा? रिपल्सन आएगा। वो अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लीजिएगा। कुछ और चीजें, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, और जो इंटेंसिटी बताया वो भी किसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है? इन्हीं के बेसिस पे। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। उसका भी डायरेक्शन बताने का काम कौन करेगा? यही सब करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले मैंने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी, अगर वो सिंगल चार्ज है तो। दूसरा क्या कहा? ये नेगेटिव चार्ज, इन्फिनिटी से निकल के कहाँ तक आएंगे? वो नेगेटिव चार्ज तक। अगर दो चार्जेस पास पास होंगे तो एक चार्ज से निकल के दूसरे तक। कुछ डायग्राम इसका ऐसा बनेगा। चलिए, और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है कि अगर जहाँ पे इनकी डेंसिटी ज्यादा, मतलब अगर ये पास पास है, बहुत ज्यादा पास पास है, कहाँ पे पास हो सकती हैं? किसी चार्ज के पास। यहाँ से अगर ऐसे ऐसे चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, सबसे ज्यादा इनकी डेंसिटी, सबसे ज्यादा इनकी डेंसिटी कहाँ होगी? इस चार्ज के अराउंड। तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस होगा? इस चार्ज के सबसे पास में। तो क्या कहा गया कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उतना ज्यादा ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। और उसके बाद जितना कम, उतने इंटेंसिटी कम। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हुई। सेकंड, डायरेक्शन बताने का काम ये करेंगे। अब सपोज करिए अगर स्ट्रेट लाइन में है तब तो ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर। बट अगर ये कर्व हो, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो, दूसरा कैसा हो? नेगेटिव चार्ज। तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बनता था, अगर याद हो आपको। कुछ डायग्राम ऐसे ड्रॉ हुआ था। अब जहाँ पे कर्व है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे? डायरेक्शन बताने का काम करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और। फाइंड कैसे करते हैं हम लोग? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोगों को क्या मिलेगा? उसका जो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट मूव करेगा, वही डायरेक्शन किसकी होगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हर एक पॉइंट पे हम लोगों ने क्या कहा? डायरेक्शन। एक और प्रॉपर्टी इसी के बेसिस पे, एक प्रॉपर्टी और क्या कहा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट
ईच अदर। जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे मूव करें, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे मूव करें, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अब उसके अकॉर्डिंग क्या कहा मैंने, ये पॉसिबल क्या कहा क्या मैंने कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकते उसको देखिए। डायरेक्शन बताने का काम कैसे कहा गया कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा। जैसे ही इसको काटा गया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होगा क्या, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट इधर, दूसरा टेंजेंट इधर। अब दो टेंजेंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन, दो डायरेक्शन। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये चीज पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इतनी ढेर सारी बातें हैं, इनको क्लियर रखिएगा। बाकी जो भी डाउट्स हों आप कभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।